जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं रणा कुमार। आज हम पढ़ रहे हैं सगीर अहमद बुक से संख्या पद्धति का 31 नंबर सवाल। सवाल है मेरा, किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा। वह संख्या क्या है? देखिए सवाल क्या बोल रहा है। जब कोई संख्या नहीं दिया होता है तो हम उसको क्या मानते हैं? एक्स। तो लिख लेते हैं हम, माना संख्या एक्स है। अब क्या बोल रहा है? संख्या का आधा करने पर 100 से कमी होती है। जब संख्या को हम आधा कर लेते हैं तो क्या होता है? वो संख्या को जब हम आधा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? 100 से कम हो जाता है संख्या। 100 से कम कर दिया। अब बोल रहा है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा, 100 से अधिक का आधा, तो हम क्या बोलते हैं? 100 से अधिक का आधा कर दिया। अधिक बोलता है तो 100 एक्स में से माइनस 100 घटाते हैं। अधिक बोलेगा तो याद रखना बराबर, क्योंकि 100 से अधिक का आधा, अगर ये 100 से अधिक होगा तभी तो ये घटेगा। तो हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 200 माइनस एक्स बटे 2 बराबर एक्स माइनस 100 बटा एक्स। अब देखो 2 से 2 खत्म हो गया, मेरे पास क्या बच गया? 200 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 100। देखो हम अगर इसको 100 को इधर लेके आते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 300। और इस x को हम इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x। तो हमको बोल रहा है 2 से ये कट गया तो x बराबर मेरा कितना आया? कितना बार कटा? 150 बार। तो x बराबर मेरा आंसर कितना आया? 150। तो राइट आंसर मेरा कितना है? 150। तो आपको ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर, इसके बाद 32 नंबर। आपको ये सवाल बहुत अच्छा समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, सवाल नंबर 32 है मेरा। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो वह गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। पहली और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? देखिए, जब कोई संख्या नहीं दिया है तो वह संख्या क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो देखिए, माना संख्या एक्स है। पहली संख्या अपन एक्स मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या है? दूसरी बाई। देखो अब देखिए, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो 16 से जब गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा मेरा? x को अगर 16 से गुणा किया जाता है, 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल, इसका गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। अब ये कितना हो जाता है? बाई का 80% हो जाता है। तो देखो इसका इससे हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16x बराबर, इसको हम काट लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4 बाई बटे 5। 4 से 4 बार में तो कितना हो गया? 4x बराबर बाई बटे 5। अब देखो इसका हम इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 4 पंजे 20x बराबर 22। अब देखो हम इनको अनुपात में लेके आएंगे
तो यहाँ मेरा x का मान 1 मान लेते हैं 1 और y बराबर x और x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 20। तो राइट आंसर मेरा हमेशा याद रखना दोस्तों, जब बराबर में अगर आ जाते हैं दोनों तो चेंज हो जाते हैं, y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। आप लोग सोच रहे हो क्यों, क्योंकि बराबर में अगर नहीं तो इनके नीचे पर क्या 1 लगा सकते हैं, तो 1 से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 और y कितना पहुंच जाएगा, यहाँ पे y का मान 1 है तो 1, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1:20। तो राइट आंसर मेरा कितना है 1:20। सवाल नंबर 31 क्या बोल रहा है, किसी संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने मूल से 1.2 गुना बढ़ जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है। देखो ये प्रतिशत में रखा है और ये प्रतिशत में नहीं है, तो हम क्या करते हैं दोनों को प्रतिशत में ले लेते हैं, तो हम क्या करते थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो देखो 1.2 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए 100, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा। तो देखो 0 से 0 कितना आया 120। अब ये बढ़ जाती है तो कितना बढ़ जाती है, तो हम 120 में से 100 घटा देते हैं तो कितना बढ़ता है 20% मेरा बढ़ जाता है। तो ये परसेंट में आ गया। तो देखिए अब देखते हैं किसी संख्या का 40%, तो x तो संख्या नहीं दिया है तो क्या हम संख्या x मान लेते हैं, माना संख्या x है, पहली संख्या हमने x मान ला और दूसरी संख्या हम क्या माने, दूसरी संख्या y है। तो देखिए अब देखिए x का 40% बराबर ये कितना 20%, तो 20/y का, तो इसको लिख देते हैं हम y इंटू 20/100। अब देखो 100 से 100 खत्म हो गया, 0 से 0। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो यहाँ कितना कितना बचेगा 2x बराबर y। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बराबर में रहते हैं तो मान परिवर्तन हो जाता है, x का मान कितना हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो y बराबर का मान 1 और x बराबर हो जाएगा 2, तो x अनुपात y बराबर कितना है मेरा 1/1:2, कितना है 1/2। तो आपको ये समझ में आया हो। देखो सवाल नंबर 33 क्या बोल रहा है मेरा, किसी संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है, यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है तो छोटी से छोटी आरंभिक संख्या क्या है। देखो बोल क्या रहा है कि जो कोई संख्या है उसको 11 से गुणा किया जाएगा, फिर उसमें 11 जोड़ा भी जाएगा और फिर वो संख्या क्या है 13 से फिर पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, मतलब 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो देखो अब जो संख्या नहीं दिया है तो हम संख्या x मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना संख्या x है। अब क्या बोल रहा है कि संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, x को 11 से गुणा करेंगे, x को अगर 11 से हम गुणा करते हैं तो 11 से गुणा करने के बाद में और इसमें क्या होता है जो गुणनफल है ये, इसमें क्या करते हैं हम 11 जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या को 13 से पूर्णतः विभाजित, ये क्या बोल रहा है 13 से पूरे तरह कट जाती है संख्या, तो छोटी से छोटी आरंभिक संख्या क्या है, छोटी से छोटी पहली संख्या क्या है, आरंभिक मतलब पहली संख्या क्या है जिसे कटना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसको 11x, तो 11x प्लस के 11/13 हो गया। अब हम देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 11x प्लस
1 बाई 13। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि x की जगह हम कितना रखें जो कि ये 13 से कट जाए ये संख्या। तो x की जगह हम अगर सबसे पहली संख्या अगर हम कुछ भी रख लीजिए, लेकिन 12 अगर रख लेते हैं हम, तो ये 13 हो जाएगा, ये संख्या 13 से कट जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसमें 11 12 प्लस के 1 बटा 13। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 13 से अब कट जाएगी। कैसे कट जाएगी, 12 ये हो जाएगा कितना 13, तो 13 बटा 13 बराबर पूर्ण तक कट चुकी है। तो हमारा आंसर है, राइट आंसर 12, क्योंकि 12 ही हमें इसमें रख सकते हैं जो कि ये 13 से क्या कट सकती है। तो राइट आंसर मेरा कितना 12। देखो सवाल नंबर मेरा 35। देखो ये क्या बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ये बोल रहा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 736 से पूरी तरह कट जाए, मतलब 736 से पूरी तरह उसका भाग चला जाए। तो वो हमको संख्या बताइए। तो आप तो जानते होंगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 499, 5 अंक की 5, 6, इस तरह सबसे बड़ी संख्या। और 1 अंक की 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10, और 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000। तो हमसे तो ये पूछा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम देख लेते हैं 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है मेरा ये, काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 99,999। ये क्या है मेरी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो हम यहां लिख लेते हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना है मेरा 99,999। ये मेरी क्या है सबसे बड़ी संख्या। अब हमको ये 900 736 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं 99,999 में हम क्या करते हैं 736 का भाग देके देखते हैं, जो शेष फल जो मेरा आएगा वो इससे हम घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं 99,999 को हम 736 से हम भाग देते हैं। तो पहली बार में एक बार में कितना आ जाएगा 7 3 6। अब हम घटा लेते हैं। तो देखो 9 में से 6 गया था कितना बचा 3, 9 में से 3 गया था कितना बच गया 6। अब 7 में 9 में से 7 गया था कितना बच गया 2। अब हम क्या करते हैं 9 को उतार लेते हैं। अब भाग हम 3 बार देके और देखते हैं, क्योंकि 3 बार हमको लगता चला जाएगा। तो 736 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 6 की 18 की 8 को हाथ पर आए, 3 3 के 9 और 1 10 की 0 हाथ में 1, 7 या 21 और 1 22, कितना बार गया 2208 बार। 3 कर दिया 2208, माइनस कर लेते हैं कितना बचा 1 0, 6 में से 2 गए 4, उतार लेते हैं 9। देखिए हुआ ये घटाया ठीक, 1 बच गया, ये 3 आ गया 3 4। अब 9 उतार लेते हैं। तो हम क्या करते हैं
अब देके देखते हैं कितना बार, 5 बार देके देखते कर जाता है। 5 से कितना हो, 5 छकी 30 की 0, हाथ से लगी 3, 5 के 15, 16, 17, 18 की 8, हाथ मेरा 1, 5 7 35 और 1 36, कितना आ गया 36, 0 उतार लेते हैं कितना 9, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3, और 12 में 6 गया तो कितना बचा 6। ये आया। अब हम ये संख्या क्या है, हम इसमें से घटा लेते हैं, तो देखो 6 3 9 कितना हो 0, 9 में से 3 गया था कितना 6, और 9 में से 6 गया था कितना बचेगा 3, और 9 9, तो राइट आंसर मेरा कितना आया है 99,336। तो राइट आंसर मेरा कितना है 99,336, ये मेरा राइट आंसर है। तो आपको ये समझ में आया होगा। देखो दोस्तों सवाल क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 36, 100 और 1000 के बीच किस संख्या के अंकों का योग, संख्या 100 और 1000 के बीच किस संख्या के अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतः सदैव विभाजित होता है। देखो ये बोल रहा है कि 100 और 1000 के बीच कौन सी संख्या लिया जाए जिनके उनके अंकों का योग को घटा देने के बाद में और वो किस संख्या से विभाजित होगी। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं हम 100 और 1000 के बीच में, तो हम लेते हैं जैसे कि 208 ले लेते हैं। अब इनका अंकों का योग कितना हो गया 2 और 8 कितना होता है 10, तो 208 में से अगर हम 10 घटा देते हैं, 8 10 में से 1 गया तो 9 और 1। अब ये बोल रहा है कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखो हमेशा इस तरह का सवाल आता है 1000 और 100 के बीच कोई भी संख्या आता है तो ये हमेशा याद रखना है आपको, ये 9 से ही विभाजित है क्योंकि ये नियम है इसका। तो 9 से हम देखे देखते हैं, 9 1 कम 9, 9 दूनी के 18 बचा 1, और 9 दूनी के 18, कितने से विभाजित होगी 9। कोई भी आप संख्या ले लीजिए अपने मन से, कितना भी ले लीजिए, 100 और 1000 के बीच में कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं 225। अब देखिए इनके अंकों का योग कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 और 5 9, तो हम क्या करेंगे 9 घटा देंगे, 9 घटा देंगे। 15 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा 6 और 1 और 2, कितना आ गया 216। अब इसको देखो 9 से भाग लेते हैं, 9 दूनी के 18, कितना बच गया 3, होता है 9 चौका 36। आंसर कितना आया मेरा, कितने से कट रहा है 9 से, तो इसका आंसर कितना आएगा 9, याद रखना है। राइट आंसर कितना मेरा 9, 9 से ही हमेशा विभाजित होगी। इस प्रकार की संख्या हमेशा 9 से विभाजित होती है, याद रखना आपको। इस प्रकार की संख्या हमेशा किससे 9 से विभाजित होती है। तो हम संख्या कोई भी ले लेते हैं, अब दोबारा देखो 445 ले लेते हैं। अब देखो अंकों का योग कर लेते हैं, 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 8 5 13। अब क्या होते हैं संख्या में से घटा लेते हैं, 445 में से 13 घटा दिया, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2, 4 में से 1 गया तो कितना 3 और 4। अब इस संख्या को हम 9 से भाग देते हैं, 9 चौका 36, 13 में से 6 गया 7 और कितना बच गया 2। अब
अब देखो 9 8 72, तो यहाँ पर लिखे इस प्रकार की संख्या हमेशा 9 से विभाजित होती है, याद रखना, ठीक है। देखो 37 नंबर सवाल है मेरा, 3 क्रमांक संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, यह बीच का अंक कौन सा है। देखो 3 क्रमांक संख्या है, तो हम देख लेते हैं। पहला मेरा x, दूसरा x प्लस के 1, तीसरा x प्लस के 2, ये है। अब क्या बोल रहा है, इन तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्या का योग कर लेते हैं हम, x प्लस 1 प्लस x प्लस के 2, और इनका योग बीच वाली संख्या से 132 अधिक। बीच वाली संख्या तो मेरी ये है, तो इनका योग है ना, तो x प्लस 1 से कितना 300 प्लस 332 अधिक है, 332 अधिक हो गया। तो देखो, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो 1 2 3x हो गया, कितना हो गया 3x प्लस के 1 और 2 कितना होगा 3, बराबर के ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 333। अब देखिए ये उधर जाके घट जाएगा, तो ये इधर आकर के घट, देखो इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 330, 2 से कटेगा, हाँ कितना बार कट गया 65, 165 बार, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 165। अब बोल रहा है यह बीच का अंक कौन सा, तो बीच का अंक तो मेरा ये है, बीच का अंक तो मेरा ये है, तो हम x से कितना पुट करेंगे 165 और प्लस कितना है 1, तो बराबर मेरा कितना हो जाएगा आंसर 166। तो राइट आंसर मेरा कितना है 166। देखो सवाल नंबर 38 क्या बोल रहा है, एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, एक संख्या एक अन्य संख्या से 155 अधिक है, उन संख्या का योग कितना है। संख्या तो बड़ी संख्या क्या है, तो देखो सबसे पहले जो संख्या नहीं दिया हुआ है तो हम x मान लेते हैं, तो माना संख्या x है, तो एक संख्या तो मेरा क्या है x हो गया। अब वो क्या हो रहा है, किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, तो पहली तो हम इसको मान लेते हैं x, और दूसरी हम मान लेते हैं इसको x माइनस 155। अब बोल रहा है कि उन संख्याओं का योग कितना, इतना, दोनों का हम योग कर लेते हैं, तो योग x प्लस x माइनस 155, इनका योग कितना दोनों का 547। तो बड़ी संख्या क्या है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 2x, ये इधर जाकर के कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऐड करके देख लेते हैं 155 और
47। कितना हो गया? 5 और 7 12 के 2 हाथ में 1, 5 4 9 10 0 हाथ में 1, 1 और 5 6 और 1 7। तो कितना हो गया टोटल? हमको x बना 702। अब हम क्या करते हैं, 702 में 2 से भाग देते हैं, 2 तिया के 6 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 से कितना है 351। तो कितना बार कट जाएगा? x बराबर 351। तो राइट आंसर मेरा कितना है? 351। तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या मेरा क्या है? 351। देखो सवाल नंबर 39 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। मतलब दो संख्या दे रखी है। अब हम दो संख्या मान लेते हैं। एक तो हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या, पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं? पहली संख्या x और दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं? y। तो इसको हम x मान लेते हैं। ये संख्या क्या बोल रहा है कि ये संख्या है ना, ये 5 गुनी है, ये 5 गुनी। और ये क्या बोल रहा है कि ये दूसरी संख्या है ना, ये 6 गुनी है। और इनका योग बता कितना दिया है? इनका योग 22 दिया। अब दोनों संख्या को हम अगर जोड़ दे तो कितना आ जाता है? 11। 11 बराबर की 22। 11 से कटेगा हाँ 2 बार। कितना बार? 2 बार। अब बोल रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या तो मेरा ये है और छोटी संख्या मेरा ये है। तो हम बोलते हैं तो बड़ी संख्या कौन सी है? 6 इंटू 2 बराबर मेरा 12। आंसर मेरा राइट कितना? 12। तो बड़ी संख्या कितना आया? 12। देखो सवाल नंबर 40 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 78 है। तो दो संख्या, तो पहली संख्या में x मान लें, दूसरी संख्या y मान लें। इनका योग कितना है? 78। अब क्या बोल रहा है? पहली दूसरी संख्या के 5 गुने है। पहली दूसरी संख्या से 5 गुने है। तो पहली 5 गुने है कि पहली, तो इसको बोल लेते हैं 5x। दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी 3 गुने, इसका पहली संख्या के 5 गुने हो गया, दूसरी संख्या से 3 गुना हो गया। इनका योग कितना दिया हुआ है? 378। अब क्या करते हैं हम इसको कितने से गुणा करें कि ये कट जाए? तो हम क्या करते हैं, इसको 5 से गुणा करके देख लेते हैं। कितने से? 5 से। तो इसको 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 5x प्लस 5 से 22 को किया तो 5y, 5 को 78 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 390। अब फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा कौन सा? 5x प्लस 3y बराबर 318। देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया तो कितना बच गया? 5 में से 5y में 3y गया तो कितना बचा? 2y बराबर 390 में 318 गया तो कितना बचा? 78, 72 बच गया। तो 2 से कटेगा ये बेहतर। हाँ, y बराबर कितना? 36। कितना बार कटाए? 36 बार। तो राइट आंसर मेरा कौन सा? दूसरी संख्या बोला, दूसरा संख्या तो मेरा y है, तो y बराबर मेरा कितना? 36। राइट आंसर। आज के लिए तो दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाएगा तो थोड़ा देखने में थोड़ा बोर टाइप का आपको महसूस होता है। तो इतना काफी आज के लिए। धन्यवाद।